नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं भावना भोसले। दमोह जैसे छोटे शहर से फिल्म इंडस्ट्री का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस चाहत पांडे ने सागर की अजा ज्वेलरी में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां भावना पांडे को दिया। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ भी है अपनी मां की मेहनत और संघर्ष की वजह से हैं। वहीं चाहत की मां भावना पांडे ने एक ऐसा राज खोला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज ग्राउंड जीरो आपको बताने जा रहा है। इस राज को सुनकर आपको पता चलेगा कि छोटे शहर की एक लड़की जब बड़ा सपना देखती है तो उसके पीछे परिवार और खुद उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। लगता है जैसे मैं भी दमोह से आई हूँ जो बहुत ही छोटा सा जिला है और मुंबई में गई, जबकि मेरा गॉडफादर कोई नहीं था, मुंबई में कोई जान पहचान वाला नहीं था। तब भी मैंने अकेले जाके और इतना सब कुछ किया। तो मुझे लगता है एक कोशिश अगर हम करते हैं और हमारे मन में एक उम्मीद होती है और हमारा जब मन साफ होता है और नीयत हमारी जब अच्छी होती है ना, तो हम जो भी काम करते हैं सब में हमें बहुत सक्सेस मिलती है। इससे अलग एक बात कर ले कि जैसे आप बिग बॉस में रहे, एक्टिंग करते हैं और बहुत से काम करे, राजनीति में भी आपने हाथ आजमाया, चुनाव लड़ा। कैसा लगता, कौन सा काम सबसे बेस्ट लगता है और क्यों लगता है? देखिए, एक्टिंग तो मेरा एक सपना था, मेरी मम्मी का ड्रीम था और बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस था वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आप सोचो 18 कंटेस्टेंट को, 18 लोगों को एक घर में बंद कर देना, वो भी 3-3.5 महीने के लिए। सो इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, बट ठीक है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जो भी सुख दुख जो भी मैंने देखे हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हमारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, हम खुश भी रहते हैं, कभी हम दुखी भी रहते हैं, कभी हमें लगता है ये क्या हो रहा है ये सब। तो बस वही एक्सपीरियंस जो है बिग बॉस में भी होता है। कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम क्योंकि फैमिली से दूर हैं तो कभी हमें बहुत अच्छा फील नहीं होता है, कभी हमें बहुत अकेला फील होता है क्योंकि आपके पास फ़ोन नहीं है, फैमिली से आपकी बात नहीं हो पाती है, आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। सो बिग बॉस में रहना मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन यही है कि बहुत अच्छा था। सफ़र मेरा बहुत लंबा था और बहुत खूबसूरत सफ़र था, बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं बिग बॉस की। सो यस, मेरे लिए बिग बॉस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और राजनीति भी उसका टेस्ट कैसा लगा मतलब? हाँ, राजनीति का भी मैंने कहा कि अलग अलग फील्ड का अलग अलग अनुभव होता है। तो राजनीति का एक्सपीरियंस अलग था, मेरी एक्टिंग करियर का एक्सपीरियंस अलग था। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश की, जो मैंने इलेक्शन लड़ा था, आपकी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोशिश 100% करते हो और उसके बाद अगर आपको फल मिलता है नहीं मिलता है, ये तो सब किस्मत की बात है या जो भी है। बट मैंने कोशिश अपनी 100% की थी और हमेशा मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। बाकी जो भी ऊपर वाला देता है सब खुशी खुशी हाथ जोड़ के स्वीकार करती हूँ, हंसते हुए। आज बच्चे मिलने आए थे स्कूल के आपसे, उनसे हमने बात की तो वो आपकी एक्टिंग के मुरीद हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए थे। हाँ, आपको उनसे मिलके कैसा लगा? और इतने छोटे बच्चे खींचे चले आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो मतलब मैं चाहे एयरपोर्ट पे जाऊँ, चाहे किसी स्कूल फंक्शन में जाती हूँ, यहाँ पे भी बच्चे मिलने आए थे तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों से मिलके। और सब लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार मुझे मिलता है हर जगह। सो आई एम ब्लेस्ड। ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, मेरी मम्मी की मेहनत है। आज उनकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने। अच्छा, जो आप एक्टिंग आपका जो मुख्य काम है उसको लेके बच्चों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि इस तरफ आना चाहिए, कितना मुफीद है उनके लिए क्षेत्र? मतलब आपने जो डिफ़िकल्टी पेश आई आपके सामने। हाँ जी। सो मैं इस बारे में बच्चों को नहीं, क्योंकि देखिए आजकल बच्चों के बहुत सपने होते हैं। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डांसर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो किसी को मॉडलिंग करनी है। तो ये सब जो बच्चे आजकल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं माँ बाप को उनके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करें, चाहे उन्हें डांसर बनना है, चाहे उन्हें एक्टर बनना है, चाहे मॉडल बनना है। अगर उनको पढ़ाई वो कर रहे हैं तब तो माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, अरे हाँ हाँ मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, है ना, या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी अपने बच्चों को उतना ही सपोर्ट कीजिए जितना सपोर्ट आप उनके कॉलेज और स्कूल
डेज में करते हैं या पढ़ाई में आप जितना सपोर्ट करते हैं, दूसरी फील्ड में भी इतना ही सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर मेरी मम्मी का सपोर्ट नहीं होता मेरे साथ तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती। मैं एक्ट्रेस बन पाई क्योंकि मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। तो आपकी फैमिली जब आपके साथ होती है, नो मैटर आप कहाँ से हो, आप कितनी छोटी जगह से हो और आपको कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है या आपके सपने कितने बड़े बड़े हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप वो हर काम कर सकते हो और आप हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हो अगर आपके माँ बाप का साथ आपके साथ है। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का साथ दीजिए, आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपका साथ आपके बच्चे के पास होगा ना, तो वो चाहे जो कर सकता है, वो अपनी हर इच्छा, हर सपने को पूरा कर सकता है अगर आपके माँ बाप का हाथ या उनका साथ बच्चे के पास होगा। ये जो आज हमने इंटरव्यू किया चाहत का, उन्होंने कहा कि वो जिस मुकाम पे हैं, आपने भरोसा किया उनके ऊपर और आज वो इतनी बड़ी फिल्म स्टार भी हैं और टीवी स्टार भी हैं। तो आपको कैसे लगा कि ये वहाँ तक पहुँच जाएंगी और आपने कितनी मदद की, कैसी कैसी मदद की? वो कहते हैं ना, होनहार लालन के हो सीखने पाल। तो जब वो छोटी थी तो उसमें कुछ प्रतिभाएं हमें ऐसी दिखती थी कि वो एक्टर बन सकती है, उस पर हमने काम किया और वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। क्या क्या कितनी मेहनत लगी आपको मुंबई तक पहुंचाने में? पहली बात तो ये है कि जब हमने चाहत का सोचा था कि इसको एक्टर बनाना है, तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उसको एक्टर बना पाएँ। हमारे पास इतने पैसे रुपए नहीं थे पूरा खर्चा उठाने के लिए। तो पहले तो हमने अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए, यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम उसकी फीस भर पाएँ एक्टिंग की, तो हमने अपने गहने गिरवी रख के चाहत को एक्टिंग का कोर्स करवाया और फिर बॉम्बे भेजा। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आप मुंबई को जो माया नगरी है, माया नगरी कहते हैं, आपको डर नहीं लगा कि आप वहाँ पहुँचा रही हैं? हाँ, थोड़ा सा डर इसलिए लगा था क्योंकि वो अकेली थी और उम्र उस समय उसकी सिर्फ 18 साल ही कंप्लीट हुए थे, 18 साल उसकी। तो एक छोटी उम्र में हमने उसको भेज दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान ने उसकी रक्षा की है, क्योंकि वो कहीं पे गलत लोगों के बीच में नहीं फंस पाई, कहीं पे भी कहीं कोई गलत लोगों के हाथ में नहीं आ पाई वो, और अच्छा काम करती गई, साफ सुथरा काम करके वो आज ऐसे मुकाम पर पहुँची है। तो बहुत सारे माँ बाप हैं जो आपसे चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, तो क्या कहेंगी आप उनसे? आगे बढ़ाने के लिए सबसे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए माँ बाप के अंदर बच्चों पे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में
घर तक फ्री होम सर्विस में पहुंचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313।